Hello everyone. Today I'm with a new topic that is clauses. ये clauses जो वर्ड है आपने बहुत बारी सुना होगा और ये बहुत डिफिकल्ट साउंड होता होगा बट ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. अब क्लोजेस होते क्या है एक्चुअली? क्लोजेस क्या है, एक सेंटेंस की तरह होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा होगा आपको. या एक्चुअली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. अब सब्जेक्ट के अलावा अगर सेंटेंस में कुछ भी और है वो प्रेडिकेट कहलाएगा. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट इज आई कैन प्ले फुटबॉल. अब आप इसमें प्रेडिकेट, अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसमें प्रेडिकेट बताइए क्या होगा, तो मे बी आपको ना पता चले, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं बता पाएंगे. बट मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट आप बता देंगे कि आई होता है. आई यहाँ पर सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट के अलावा अगर सेंटेंस में कुछ और भी प्रेजेंट है तो वो प्रेडिकेट कहलाएगा. ओके. नेक्स्ट वन इज क्लोज. जो होता है एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ना ये सेंटेंस की तरह होता है, या एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है. ये खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है जो कि क्लोज कहलाता है. अब क्लोज एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं? क्लोज मेनली 3 टाइप्स के होते हैं और ये बहुत इजी है. ओके, ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे. और ये वैसे काम करता है जैसे कि हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है. ओके, तो ये वैसे सिंपली वर्क करता है. सॉरी. प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लोज ये क्लोज है. अब मैं आपको नेम बता दूं पहले. 3 टाइप के क्लोज होते हैं. फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लोज, सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट क्लोज, थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज. अब प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज से आप क्या समझते हैं? प्रिंसिपल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेन है, पहली बात. दूसरा, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये अपने आप में एक फ्री होता है. इंडिपेंडेंट क्लोज ये कहलाता है. ओके. अब प्रिंसिपल क्लोज में जब हम देखते हैं तो इसमें एक मेन वर्ब होती है. ऑब्वियसली एक सेंटेंस की मेन वर्ब होगी. और ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. ओके. अब मैं सेंटेंस अगर आपको हिंदी में ही बोल देती हूँ कि मैं हिंदी बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं वहां जा सकती हूँ, तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना. मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा सेंटेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. तो अगर उसमें वर्ब है, मेन वर्ब, और उसमें वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो प्रिंसिपल क्लोज में आएगा. आई कैन स्पीक हिंदी इज ए प्रिंसिपल क्लोज. नेक्स्ट वन इज मोहन बॉट अ कार. मोहन ने एक कार खरीदी, और दैट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल क्लोज. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट क्लोज. अब कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, बट ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है. मतलब कोऑर्डिनेट क्लोज में ऑब्वियसली 2 प्रिंसिपल क्लोज होते हैं और एक कंजंक्शन होती है. कंजंक्शन क्या होती है? जो एक सेंटेंस को जोड़ती होती है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ती होती है. अब मैंने अगर ये लिखा, ही वेंट टू मार्केट एंड ब्रॉट अ कार एंड बॉट अ कार. ओके, तो अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इसका मतलब तो यही है ना कि ही बॉट अ कार, उसने खरीदी. ठीक है ना. ओके. या फिर ब्रॉट भी कर सकते हैं हम, लेकर आया. ठीक है ना. तो क्या है, खरीदी, बॉट ए कार. तो इसमें सेंटेंस हमें पता है कि ही मार्केट गया है, वह ही मार्केट गया है और वह ही कार लाया है, कार खरीदी है उसने. तो एक्चुअली क्या है, ये अलग अलग क्लोज हैं. ये भी प्रिंसिपल क्लोज है, ये भी प्रिंसिपल क्लोज है. कैसे? अगर मैं ये बोलती हूँ ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, तो ये प्रिंसिपल क्लोज. ही बॉट अ कार, ये भी प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है ना. बट मैंने इन दोनों प्रिंसिपल क्लोज को एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया. इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट क्लोज बन गए. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. होती कौन कौन सी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट क्लोज है? अगर आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस देखेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि कोऑर्डिनेट क्लोज है. इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक आपने बहुत बारी पढ़ी होगी, काफी बुक्स में भी मेंशन होती है, मैंने यहाँ भी लिख दी है. फैन वॉइस. फैन वॉइस में अगर आप डिनोट करेंगे, इसमें आता है फोर, एफ फॉर फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो. ओके, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं. और, येट एंड सो, ये आप देखेंगे तो फैन वॉइस में 7 कंजंक्शंस आपको मिल रही है. 7 कंजंक्शन: फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो.
तो आपको क्या करना है, बस ये ट्रिक याद रख लेनी है कि फैन बॉयज एक ट्रिक है, तो जिसमें अगर मान लीजिए उसमें कोई कंजंक्शन आ जाती है जो इससे ही मैच कर रही हो, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर सेम है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज में आ जाएगा। फोर एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ठीक है। अब इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कुछ और भी हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वहीं से नोट डाउन की गई है। एज वेल एज, स्टिल, अदरवाइज, देन, therefore, no less than, nevertheless, इसमें भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अगर ये कंजंक्शंस भी आप देखते हैं सेंटेंस में, तो ये भी कोऑर्डिनेट क्लोज ही कहलाएगा। अब ये देख लीजिए एग्जाम्पल आपके पास, वी आर प्लेइंग देन वी विल गो। ओके, वी आर प्लेइंग देन वी विल गो, ये भी प्रिंसिपल क्लोज है, फर्स्ट वाला भी, वी आर प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट वाला भी। बट फैन वॉइस में ये देन मेंशन नहीं था, तो ये मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है, देन भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आएगा और ये कोऑर्डिनेट क्लोज ही कहलाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, दोनों इंडिपेंडेंट थे, बट कोऑर्डिनेट में कंजंक्शंस का हम यूज कर रहे थे। सबऑर्डिनेट में एक्चुअली क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, और ये किस पे डिपेंड रहता है, प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड रहता है। इसमें जो कंजंक्शंस है, पहले तो आपको फैन बॉयज लर्न करना है, और उसके बाद ये 6 to 7 जो कंजंक्शंस है वो भी करनी है। नेक्स्ट जो आता है, इसमें एक्चुअली आपको कंडीशन का मिल जाएगा, रीजनिंग की कंजंक्शंस मिलेंगी, इसमें भी कंजंक्शंस यूज होती हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाती है, कोऑर्डिनेट नहीं, सबऑर्डिनेट। जैसे कि इफ, अनलेस, until, that, because, as soon as if, lest, so that, whether, where, when, तो ये जो आती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाती है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास एग्जाम्पल, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये कौन सा क्लोज है। ओके, अब जो फर्स्ट जो क्लोज आया है हमारे पास वो आया है, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, तो प्रिंसिपल क्लोज। एंड बॉट अ पेन, अब ये जो एंड बॉट अ पेन है, ये भी ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्लोज है, बट जब मैं एंड जोड़ देती हूँ तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज बन जाता है, कोऑर्डिनेट क्लोज बन जाता है अगर मैं पूरा जोड़ती हूँ। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ तक है तो प्रिंसिपल क्लोज है। दैट वॉज स्टोलन, दैट यूज हो गया है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट इज इफ आई गो टू दिल्ली, अब इफ की कंडीशन डाल दी, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं पीएम से मिलूंगा। सो यहाँ पर इफ की कंडीशन, और इफ जिसके साथ भी जुड़ गया वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। नेक्स्ट इसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज भी है, सिंपल बात है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सेंटेंस है ये कौन सा क्लोज है यहाँ पे पूरे सेंटेंस में, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज आई विल नॉट गो अंटिल यू रिटर्न माई मनी, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देते। इसमें भी कंडीशन है, कंडीशन से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट में ही आया, क्योंकि इफ, अंटिल ऐसे कुछ वर्ड हैं, लेस्ट, तो ये किस में आ रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज में आ रहे हैं। अंटिल वर्ड आया है यहाँ पे, तो अंटिल की जब हम बात करते हैं तो अगर तुम मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर देते हो, तो अंटिल किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा, ऑब्वियसली किस पे डिपेंडेंट हो गया। अगर मैं सिंपली यही बात बोलती हूँ, मैं ये छोड़ देती हूँ, ये बात आई विल नॉट गो इसको छोड़ देती हूँ, बट यही सेंटेंस बोलती हूँ, मैं तब तक नहीं, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देते। कब तक, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, अगर मैं सिर्फ यही बोलती हूँ जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देते, तो आप बोलेंगे ना, तो देन व्हाट हैपेंस, तो आई विल नॉट गो। तो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, ये प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंडेंट हो रहा है। ओके, so that was it, so that was I think sufficient for subordinate clauses. okay, clauses में ये आपको मेनली पता होने चाहिए कौन कौन से ये clauses हैं, principal clause, subordinate clause और coordinate clause. okay, thank you so much. If you like the video, please share it and subscribe it.